पहुंचाएगा हर खबर आप तक। आल सिंध रिटायर्ड मुलाजमीन ग्रुप इंश्योरेंस के चेयरमैन सैयद आशिक हुसैन का कहना है कि सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ जुल्म और सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। इन्होंने बताया कि सिंध के रिटायर्ड मुलाजमीन को इनके ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिए जा रहे, जबकि सरकारी मुलाजमीन की हर महीने की तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम काटने के बावजूद अब तक सरकारी मुलाजमीन अपने ही हक से महरूम कर दिए गए। सिंध गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है। आशिक हुसैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के तहत तमाम सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। 60 साल की उम्र में तो उसे ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए, लेकिन उस पर भी अमल नहीं होता था। उसके बाद सुप्रीम से कटौती करते हो, इनकी तनख्वाह में कटौती करते हो, तो इनको जिंदगी में क्यों ग्रुप इंश्योरेंस नहीं देते। जबकि इस हवाले से मुल्क के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में भी ग्रुप इंश्योरेंस दिया जा रहा है, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है जिसने ग्रुप इंश्योरेंस का बिल अब तक असम्बली में पेश ही नहीं किया। इस हवाले से रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन ने 24 जुलाई 2020 को सिंध असम्बली में बिल जमा कराया, जिसको अब तक असम्बली में नहीं लाया गया। बलूचिस्तान ग्रुप इंश्योरेंस दे रहा है, पंजाब ग्रुप इंश्योरेंस दे रहा है। सिंध हुकूमत उन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उसको जो पामाल कर रही है। 24 जुलाई 2020 को असेंबली में बिल लेके आए थे, लेकिन उस बिल का अभी तक कुछ नहीं हुआ और बार बार भाई ने तहरीक इस्तेकाल भी जमा कराई है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो मैं सिंध हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर हमें अपना हक ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। बड़ी बड़ी मेहरबानी। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी एपका सिंध मोहम्मद अशरफ बुजई और सैयद आशिक हुसैन का कहना था कि अगर हमारा हक हमें अवामी हुकूमत के दावेदार ने नहीं दिया तो दूसरे मरहले में हम सारे सिंध में एहतजाज करेंगे और हर जिले में धरना भी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज बने और ग्रुप इंश्योरेंस के लिए हमारी आवाज पर लब्बैक कहें। कैमरामैन टीम के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।